गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। बेटा आज हम लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे और आज मैं पढ़ाऊँगी आपको लेसन नंबर 9 सयानी बिल्ली, जो कि एक पोएम है। और ये बीच का लेसन 8 है, पुस्तकालय का महत्व, ये मैंने ड्रॉप करके रखा है। सयानी बिल्ली पढ़ेंगे हम लोग, ये भी पोएम है, ठीक है। और लेसन 8 मैंने अभी छुड़वाया हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये देखिए, ये पोएम है सयानी बिल्ली। बिल्ली तो सब लोग देखे होंगे ना, आप लोगों ने सबने बिल्ली देखी होगी। आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें कविता में क्या बताया गया है। इस कविता में बिल्ली के खान पान यानी क्या वो खाती है, हैं क्या खाना खाती है, क्या क्या चीज़ें खाती है, उसके बारे में, और उसकी आदतों को मनोरंजक ढंग से बताया गया। आदतें यानी बिल्ली क्या शैतानी करती है, उछल कूद मचाती कैसे करती है, या घर में वो आके क्या क्या करती है, इसके बारे में इस पोयम में हमें बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाया गया है, ठीक है। देखिए, कठिन शब्द है ना। कठिन शब्द क्या है। सयानी, ठीक है। सयानी यानी समझदार। मुस्काती यानी मुस्कुराती हंसती है। घात यानी मौके की ताक में रहना, ठीक है। खटर पटर तो सबको पता है, आवाज़ होना, और दौड़ी भागना, ठीक है ना। तो आज हम ये पोयम पढ़ेंगे। देखिए क्या है। बड़ी सयानी बिल्ली मौसी। सयानी यानी समझदार, मैंने बताया आपको। तो बिल्ली मौसी बहुत ही सयानी है। पिक्चर देख रहे हैं, कितनी अच्छी पिक्चर, कितनी सुंदर पिक्चर बनी है। यहाँ दूध का कटोरा बिल्ली ने गिराया हुआ और दूध को देख रही है। इसके देखिए, इसके मुंह में पानी भी आ रहा है ना। ये शैतानी है और ये बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत शैतानी भरी फिल्म, ये पिक्चर इसमें है बिल्ली की। तो बड़ी सयानी बिल्ली मौसी, बहुत ही सयानी यानी समझदार बिल्ली मौसी, चुपके चुपके आती, बड़े मज़े से दूध मलाई छक कर खूब उड़ाती। यानी बिल्ली मौसी हमारे घर में एकदम चुपके चुपके आती है ना। एकदम चुपके चुपके आएगी, और जो हमारी मम्मी ने घी दूध मलाई रखी होगी, स्पेशली मलाई और दूध, वह खूब छक्कर यानी चुरा के खूब मज़े से खाती। छक्कर यानी पेट भर के खाना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मम्मी ने किचन में दूध रखा हुआ, बिल्ली आगे गिरा गई और दूध पी गई, या भगोने में ही है दूध और वो भगोने में ही मुँह लगा के सारा पी गई। तो इसी को कहा गया है कि खूब छक कर यानी खूब पेट भर कर बिल्ली मौसी दूध पीती है, ठीक है। अब ये देखो, अगर कहीं दिख जाता चूहा मन ही मन मुस्काती। यानी अगर ऐसे में, अगर बिल्ली घर में आई हो और हमारे घर में चूहे भी हैं, तो आपको पता है ना, सबको सबसे फेवरेट खाना उसका चूहे ही होता है। बिल्ली को सबसे ज़्यादा अच्छे चूहे लगते हैं। तो अगर कहीं हमारे घर में चूहा भागता हुआ घूमता हुआ दिख जाता, तो वो बहुत ही खुश हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती थी। क्यों खुश हो जाती थी। यह सोचकर कि अब मैं इसको भी खाऊंगी और मुझे खूब मज़ा आएगा, ठीक है। तो जहाँ अगर कहीं चूहा अचानक उसे नज़र आ जाता, तो वह बहुत ही खुश हो जाती बिल्ली। दबे पाँव झट पास पहुंचकर अपनी घात लगाती। अब दबे पाँव यानी बहुत ही धीरे धीरे। वैसे भी जब बिल्ली चलती तो उसके पैरों की आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि उसके पैर गद्दीदार होते हैं बेटा। तो जब वो चुपके चुपके आती है, तो उसकी आने की आहट किसी को नहीं मिलती, यहाँ तक कि चूहे को भी नहीं पता चलता है। चूहा तो एक हल्की से आहट में भाग जाता है, उसे पता चल जाता है, लेकिन जब बिल्ली उसको पकड़ने आती है, तब इतनी धीमे आवाज़ करके आती है बिल्ली, बिल्कुल भी बिना आवाज़ के आती है कि वह समझ ही नहीं पाता और बिल्ली के चंगुल में फंस जाता है। तो उसी बात को कहा है, दबे पाँव झट पास पहुंचकर अपनी घात लगाती। यानी चुपके से चूहे के पास पहुंचकर अपनी घात लगाती, यानी उसको पकड़ने की कोशिश करती। ये देखिए कितनी अच्छी है ना। ये चूहा है, ये बिल्ली चुपके से उसके पीछे आई, इसको बिल्कुल पता ही नहीं चला कि पीछे बिल्ली आके उसको खाने की ताक में खड़ी है। अब देखिए यहाँ पे खटर पटर सुन घर के अंदर मम्मी दौड़ी आती।
यानी जब घर के अंदर खटर पटर होता है, जब बिल्ली चूहे के पीछे भागेगी तो चूहा इधर उधर भागेगा और कुछ बर्तन गिरेंगे, कुछ आवाज़ होगी, तो मम्मी समझ जाते हैं कि किचन में बिल्ली है। ठीक है, तो मम्मी दौड़ी आती, चूहे भाग बिलों में घुसते, बिल्ली ना पकड़ी जाती। तो जैसे ही मम्मी किचन में आती है क्या होता है, जो चूहे तो भाग के अपने बिल में यानी अपने घर में घुस जाते हैं। जो चूहे होते हैं वो बिल में रहते हैं ना, कहीं अगर आपकी दीवार में छोटा सा छेद है या किचन में या नाली के पास कहीं छेद है तो चूहे उन्हीं बिलों में रहते हैं। तो जैसे ही मम्मी आती है वैसे ही चूहे भागकर बिलों में छुप जाते हैं और बिल्ली खिड़की से भाग जाती है, पकड़ी नहीं आती थी। और वैसे ही बिल्ली को पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही फुर्तीली होती है। तो बिल्ली भी भाग जाती है और चूहे भाग के बिलों में छुप जाते और मम्मी के हाथ कुछ नहीं आता, मम्मी किसी को नहीं पकड़ पाती। तो ये पोएम है हमारी सयानी बिल्ली यानी समझदार बिल्ली। ठीक है, तो आइए अब हम इसको राइटिंग कर लेते हैं। चलिए कॉपी निकालिए अपनी हिंदी लिटरेचर की बेटा, शुरू करिए लिखने पर। चलिए डेट डालें, आज है 9/2020। ठीक है, यहाँ डालेंगे CW, पाठ का नाम, ये पाठ हमारा बेटा 9 है। ठीक है, और पोयम है हमारी सयानी बिल्ली। सयानी बिल्ली, ये हमारी हो गई सयानी बिल्ली। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। हो गया हमारे सयानी बिल्ली। चलिए लिखेंगे, बड़ी सयानी बिल्ली मौसी चुपके चुपके आती, चुपके चुपके आती, बड़े मजे से, बड़े मजे से दूध मलाई मलाई छक कर खूब उड़ाती, ये 4 लाइन हो गई हमारी। ठीक है, अब बाकी 4 लाइन हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से, अगर कहीं दिख जाता चूहा, मन ही मन मुस्काती, मुस्काती यानी हंसती, दबे पाँव झट पास पहुंचकर अपनी घात लगाती। अब बाकी की जो 4 लाइन्स हैं हम इस साइड में लिखेंगे। खटर पटर खटर
पटर सुन घर के अंदर मम्मी दौड़ी आती, मम्मी दौड़ी आती, चूहे भाग बिलों में घुसते, बिलों में घुसते, बिल्ली ना पकड़ी थी। बेटा आज हमने ये लिखी सयानी बिल्ली, ठीक है। तो इसको होमवर्क में इसको ना सिर्फ आपको लर्न करना है। क्लास वर्क अभी आप इसको लिखेंगे, जैसे यहाँ 4 लाइन यहाँ, 4 लाइन यहाँ और फिर 4 लाइन यहाँ, ऐसी कॉपी में उतारेंगे क्लास वर्क कॉपी में। और इसके बाद ये होमवर्क इस पोएम को आपको लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू बेटा। बेटा आज हमने ये लिखी सयानी बिल्ली, ठीक है। तो इसको होमवर्क में इसको ना सिर्फ आपको लर्न करना है। क्लास वर्क अभी आप इसको लिखेंगे, जैसे यहाँ 4 लाइन यहाँ, 4 लाइन यहाँ और फिर 4 लाइन यहाँ, ऐसी कॉपी में उतारेंगे क्लास वर्क कॉपी में। और इसके बाद ये होमवर्क इस पोएम को आपको लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू बेटा।